करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरान तरतीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन इकराम, ये क़यामुल लैल की हमारी महफ़िल है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम हमने रात को क़यामुल लैल में रमज़ान शरीफ की रातों में सुना है। और ये हमारी टीम माशाअल्लाह इन्होंने पूरा कुरान आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान पहले 2 बजे शुरू करते थे 3 बजे तक, और आज आखिरी दिन था तो इसलिए 1 बजे शुरू किया है। ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। इसलिए हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई, अल्लाह जल्ल जलालुहु खुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ये बात इरशाद फरमा रहा है, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, कि आप रात को उठकर अल्लाह का कुरान इसकी तिलावत करें। तो ये बहुत बड़ी नेमत है। हदीस में आता है हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, कुरान की तिलावत हर घर से रात के तहज्जुद के वक़्त में आवाज़ आ रही है। और ये जो कुरान की तिलावत है इसकी आवाज़ ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का मामूल था। हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सुना तो आपने फरमाया, अबू मूसा तुझे तो अल्लाह ने लहने दाऊदी अता की है। हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का जो लहन था, यानी जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो परिंदे ऊपर आकर रुक जाते थे, इतना उसमें तासीर होती थी। और अल्लाह ने इन्हें लहने दाऊदी अता फरमाई, ऐसी कुरान की तिलावत करते थे। हज़रत जो है एक सहाबी रसूल उसैद इब्न हुज़ैर, वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, पास घोड़ा बंधा हुआ है, रात को तहज्जुद का वक्त है और पास बच्चा सोया हुआ है यहया। अचानक घोड़े ने बिदकना शुरू कर दिया। सूरतुल कहफ पढ़ रहे थे, उन्होंने मुख्तसर की, और जब मुख्तसर की तो घोड़ा बिदकना बंद हो गया। उन्होंने देखा कि घोड़े को सुकून मिल गया तो उन्होंने फिर कुरान शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर गुजरी तो घोड़ा बिदकना शुरू हो गया। फिर उन्होंने मुख्तसर किया तो फिर घोड़ा सुकून में हो गया। फिर उन्होंने शुरू किया तो घोड़ा फिर बिदकना शुरू हो गया। फिर उन्होंने नमाज मुकम्मल की। वो नमाज मुकम्मल करके देखते हैं कि ऊपर जो है उनको कुमकुमे और रोशनियों का एक जुम्बट है बहुत बड़ा, वो नजर आ रहा है। बाहर निकले उसे देखने के लिए तो वो ऊपर जा चुका था। सुबह नमाज फजर के बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में रवायत मौजूद है कि उन्होंने फरमाया, या नबी अल्लाह रात को मैंने ये देखा। आपने फरमाया कि काश कि तू तिलावत जारी रखता, काश कि तू तिलावत जारी रखता। उन्होंने फरमाया, या नबी अल्लाह मेरा बेटा पास यही था, मुझे खतरा हो गया कि ये घोड़ा बिदकते हुए इसके ऊपर पाँव न रख दे। आपने फरमाया कि अगर तू कुरान पढ़ता रहता तो सुबह अल्लाह की मेहरबानी से मदीना के लोग फरिश्तों को सलाम करते, उन्हें अपनी असली हालत में उन चेहरों को, नूरानी चेहरों को देखते फरिश्तों के। तो फरिश्ते वो अल्लाह का कुरान सुनने के लिए ऊपर से नीचे आते हैं। इसलिए कहा जब तहज्जुद में कुरान पढ़ो तो थोड़ी आवाज से पढ़ो, ताकि जो घर में मौजूद शैतान है वो कुरान की आवाज सुनकर भाग जाए, और जो फरिश्ते आगे पीछे अपनी ड्यूटियों में लगे हैं वो कुरान की आवाज सुन के आपके करीब होना शुरू हो जाए। जब इंसान कुरान पढ़ता है तो फरिश्ता उसके करीब हो जाता है। हदीस में है यहाँ तक कि फरिश्ता अपना मुंह उसके मुंह के साथ लगा देता है और वो कुरान के अल्फाज फरिश्ते के मुंह में जा रहे होते हैं। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर उमर सुन रहे हैं। जब उन्होंने हाथ उठाया सूरह निसा मुकम्मल करके, आपने फरमाया, मांग अल्लाह अता करेगा तुझे, आज मांग अल्लाह तुझे अता करेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं, मैंने सोचा कि मैं ये खुशखबरी इब्न मसूद को सुनाऊं। कहते हैं मैं वहां भागा उस तरफ सुनाने के लिए, मैंने देखा अबू बकर मेरे से पहले वहां पहुंच चुके थे ये खुशखबरी सुनाने के लिए कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मांग, आज जो तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा। तो ये देखो ये कितनी बड़ी नेमत है। कुरान हकीम अल्हम्दुलिल्लाह
ये पूरा अल्लाह ने हमें तौफीक इनायत कर दी। ये माज उसकी मेहरबानी से है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं। उसने हमें तौफीक इनायत कर दी, अगर वो तौफीक ना देता तो फिर हम क्या कर सकते थे। बहरहाल बातें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन अब वक्त कम है, आगे सहरी का वक्त भी हो जाएगा। अल्लाह जल्ला जलालू हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए और इसकी तासीर हमें और हमारी पूरी नस्ल को, हमारे इलाकों को नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुआ मांग लें। अल्लाह